विचार बताने जा रहे हैं कि भाई मनो ब्रह्म व च इति कारणद्वयम। फिर तो मन भी कारण है द्वैत का, ब्रह्म भी कारण है। इस तरह से आपने पूर्व कारिका में जो कथन किया है उसके अनुसार लगता है आपने द्वैत को भी स्वीकार कर लिया। ऐसी आशंका करने पर जवाब देते हुए दृष्टांत की तरह खंडन करते हुए कहते हैं अद्वयंच द्वयाभासम मन स्वप्नेन संशयः अद्वयंच द्वयाभासम तथा जागृन्न संशयः। कहते जिस प्रकार से रज्जु रूप से सर्प है परमार्थतः आत्मरूपेण अद्वैत होता हुआ द्वैत आभास मात्र ही है, उसी प्रकार जिस प्रकार मन स्वप्न में अद्वैत है, अकेला है, फिर भी पूरा अद्वैत दिखाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ग्राह्य ग्राहक आदि भेद रूपा जो द्वैत रूप से मन ही भाषित होता है, स्वप्न काल में एक अद्वितीय मन है और वह मन स्वयं को ग्राह्य ग्राहक रूपेण द्वैत रूपेण प्रकाशित करता है, इसमें संदेह नहीं। ठीक वैसे ही जागृत काल में भी निस्संदेह अद्वितीय मन ही ग्राह्य ग्राहक आदि द्वैत के रूप में भाषित होता है। इतना अंतर है, और भीतर भाषित हो रहा है, वे बाहर भाषित होता है। स्वप्न भीतर में विशाल देश की कल्पना कर लिया, वहां भी जितना बड़ा है बाहर मकान वकान वैसे तो वहां भी है ना सब कुछ। स्वप्न में भी बाहर जिस प्रकार का शहर आपने देखा हुआ है उसी प्रकार लंबा चौड़ा शहर आप अंदर देख रहे हैं। इतना है कि वो भीतर है बाहर, इतना अंतर है। दृष्टांत में चैतन्य अतिरिक्त ग्राह्य ग्राहक भेद का मनस्पंदित असत्व साधयति न इत्यादि ना, वहां पर भी चैतन्य अतिरिक्त ग्राह्य ग्राहक भाव भी है। वहां पर स्वप्न में भी जड़ भी है, चेतन भी है, सब बना लेते हैं आप। जैसे जागृत में जड़ चेतन विभाग है वैसे जड़ चेतन विभाग वहां भी बना लेते हैं। भाष्यकार रज्जु रूपेण सर्पैव परमार्थता आत्मरूपेण अद्वयम सत्वयाभासम मन स्वप्ने न संशय। रज्जु रूपेण सर्प के समान परमार्थतः आत्मरूपेण अद्वयम मन, मन कैसा है? स्वस्वरूपेण एक ही है, लेकिन अद्वयाभासम, फिर द्वैत का आभास दिख रहा है, द्वैत रूपेण भाषित हो रहा है। कौन? मन। कहा? स्वप्न में। इसमें कोई संशय नहीं है, दृढ़ निश्चय सभी का है। नहीं स्वप्ने हस्त्यादि ग्राह्यम तद ग्राहकम व चक्षुरादि द्वयम विज्ञान व्यतिरेकी नास्ति, क्योंकि वास्तव में स्वप्न में हाथी आदि ग्राह्य हो चाहे चक्षुरादि ग्राहक हो, ये दोनों के दोनों विज्ञान से अलग कुछ भी नहीं है। जागृत भी तथैव इत्यर्थः, जागृत भी उसी प्रकार से, तथैव जागृत भी परमार्थ आत्म स्वरूपेण अद्वयम सन्मनः, परमार्थ दृष्टिया विचार करके देखें तो आत्मस्वरूपेण स्वस्वरूपेण मन अद्वैत होता हुआ वह मन ग्राह्य ग्राहक द्वैताकारेण भाषित होता है। ग्राह्य बार घटपटादि रूपेण और ग्राहक इंद्रियादि रूपेण स्वयं ही भाषित हो रहा है। इसे परमार्थ सतो विज्ञान मात्र से अवस्था द्वयपि, इसे परमार्थ सत जो विज्ञान मात्र है वही अवस्था द्वय में भी विशेषाभावात, वहां कोई अंतर नहीं ना। स्वप्न में भी विज्ञान मात्र है, अनेक विज्ञान हो रहा है, जागृत में भी अनेक विज्ञान हो रहा है। विज्ञान मात्र से अवस्था द्वय विशेषाभावात तस्मिन्नेव अधिष्ठाने माया कल्पितम मनः स्मृते, इसलिए ब्रह्म रूपी अधिष्ठान में माया ने क्या कल्पना किया? मन को कल्पना किया, और वह मन भी अकेला, ब्रह्म अकेला है। उस अकेले एक में विदित ब्रह्म रूपी अधिष्ठान में पहले आपने माया को माना और उस माया के ऊपर एक मन आया और उस मन ने क्या किया? ग्राह्य ग्राहक सारा संसार कल्पना कर। इस प्रकार से मन स्पंदित हुआ है द्वयाकार अंगीकारात, इसे हमारे मध्य कारण द्वय नहीं है। जैसे कपड़े के ऊपर मंड डाला आपने, उस मंड से बना हुआ जो मांड से युक्त हुआ वह घट्टित पट पर रेखाएं खींची आपने और रेखाओं में रंग भर दिया,
ये सब है कहाँ? कपड़े पर ही तो है। ये तो नहीं कह सकते ना केवल मंड कपड़े पर है, जो रेखा है वो मंड पर है किंतु कपड़े पर नहीं है, ऐसे कह सकता है कोई? इधर जो चित्र है, जो रंग भरा हुआ वो रेखा रेखा चित्र पर है, रेखा पट पर है, और मंड पट पर भी नहीं, शुद्ध पट पर भी नहीं, ऐसा कोई नहीं कह सकता। किंतु चाहे वो चित्रपट हो, चाहे रेखांकित लांछित पट हो, चाहे घटित पट हो, ये सभी कहाँ है? शुद्ध पट पर ही विद्यमान है। उसी प्रकार से माया हो, माया से निर्मित मन हो, मन से कल्पित सारा जगत हो, ये तीनों कहाँ है? शुद्ध ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म और मन दो कारण है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। एक ही ब्रह्म कारण है। ब्रह्म पर हमने माया मान लिया क्योंकि जगत दिख रहा है इसी वजह से, और उस माया ने स्वयं सीधे जगत को नहीं बनाता, वह मन को बना लिया। और माया से कल्पित मन ने क्या किया? द्वयाकार में ग्राही ग्राहक आकारेण जगदाकारेण स्पंदित होकर भाषित हो रहा है। अतएव कारण द्वय हमारे मत में नहीं है, एक में द्वितीय अधिष्ठान रूप कारण ब्रह्म ही है, ये सिद्ध हुआ। से परमार्थ सद विज्ञान मात्र विशेषात, भाष्यकार अंत में कहते हैं इसलिए परमार्थ सत जो विज्ञान है वही एकमात्र है सर्वसामान्य रूपेण, और सामान्य के बिना कुछ भी विशेष हो नहीं सकता। सामान्य क्या है? ब्रह्म, उस पर विशेष क्या है? त्रिगुणात्मक माया, उस त्रिगुणात्मक माया से विशेष क्या हुआ? त्रिगुणात्मक मन, और उससे जो विशेष क्या हुआ? सारा जगत। तो त्रिगुणात्मक माया, त्रिगुणात्मक मन, त्रिगुणात्मक सारा जगत, ये तीन जो विशेष है वह सामान्य व ब्रह्म रूप अधिष्ठान के बिना नहीं टिक सकते। तब पूर्व पक्षी कहता है भाई ठीक है, मनोमात्रम द्वैतम इत्यत्र क्या है, इसमें क्या प्रमाण है? प्रमाण क्या है? मनोमात्र सारा द्वैत हो, क्या प्रमाण है? प्रमाण बताओ। मनोदृश्यम इदम द्वैतम यत्किंचित सचराचरम मनसो ह्यमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। कहते आपके अपनी सुषिप्त अवस्था को देख लो ना, इससे बड़ा और क्या हम शास्त्र प्रमाण ढूंढेंगे? आप अपने नित्य सुषुप्त जो हो रहा है, रोज रोज जो सोते हो, उस अवस्था ही आपके लिए प्रमाण है। ये सारा जगत मन से कल्पित दृश्य है, क्योंकि सुषुप्ति में जैसा मन सो जाता है, मन अमनी भाव को प्राप्त कर जाता है, तो क्या होता है? कोई दृश्य नहीं रह जाता, न जागृत है न स्वप्न है। इसे स्पष्ट है, मनोदृश्यम इदम द्वैतम, यह जो संपूर्ण द्वैत है मनसा दृश्यते कल्पित मनोदृश्यम, ऐसा समास करना, मनसा दृश्यम नहीं, मन कल्पना रूपम, मन के द्वारा कल्पित है और मन के द्वारा जो दिखाई देता है उसी का नाम मनोदृश्य। मन कल्पना मात्रम, ऐसा यह मन से देखने योग्य यह है जो कुछ भी है, यह किंचित सचराचरम, जड़ और चेतन द्वैत है। द्वैतम इदम, वह मनोदृश्य मन ही है। क्यों? क्योंकि मन के अमनी भाव, मनसो अमनी भाव है, ही मनी यस्मात्, जिसलिए मन का जो अमनी भाव की अवस्था है, निरोध अवस्था है। सुषुप्ति में भी निरुद्ध है वास्तव में, अंतर बताएंगे बाद में। सुषुप्ति और समाधि में, सुषुप्ति में लीन है, समाधि में निरुद्ध है। लय और निरोध अंतर बाद में बताएंगे, शुरू में एक दृष्टि से ही लेंगे। अमनी भावे द्वैतम नहीं उपलब्ध है, हो जाने सुषुप्ति अवस्था में द्वैत उपलब्ध नहीं होता। रज्जु सर्पवत विकल्पना रूपम द्वैत रूपेण मन एव इत्युक्तम, रज्जु सर्पादि के समान विकल्पना रूपा है, द्वैत रूप से मन ही दिखाई दे रहा है, ये बात कह दिया गया था। तत्र किम प्रमाणम यदि अन्वय व्यतिरेक लक्षणम अनुमानम आह, उसे क्या प्रमाण है? ऐसे पूछे जाने पर अन्वय व्यतिरेक रूपा एक अनुमान आपको बता दे रहे हैं। विमतम मनोमात्रम तद्भावे नियत भावत्वात् और तदभावे च अभावात्, ऐसा लेना। यह ना अगला पृष्ठ पहला पंक्ति, विमतम मनोमात्रम तद्भावे नियत भावत्वात् अर्थात तदभावे च नियत रूपेण अभावत्वात्, तथा मृद भावे नियत भाव मृण मात्र घटादित्य अनुमानम
आरचेती, जैसे मृत भाव है तो नियत भाव से मृण मात्र रूपा जो घटादि भी हुआ करता है। मृत भाव अभाव हो जाए तो नियत अभाव हो गया मृण मात्र का, तो घटादि का भी अभाव हो जाएगा। आनंदिरे यथा रज्जु सर्प रूपेण विकल्पते तथा द्वैत रूपेण विकल्पनात्मक, जिस प्रकार से रज्जु सर्प रूपेण विकल्पित होता है, कल्पना हो जाता है, उसी प्रकार द्वैत रूपेण यह अद्वैत ब्रह्म ही परिकल्पित सा हो रहा है। वह भी अद्वैत सीधा नहीं होता, मन के माध्यम से विकल्पनात्मकम प्रतीयमानात्मकम इत्यर्थ, भ्रम पूर्वक प्रतीत होता है। तच्च अविद्या कल्पितम इत्युक्ति अर्थ है, और वह अविद्या कल्पित है। इस विषय में प्रमाण गवेषणाया विशिष्टम अनुमानम उपन्यास दिए, विशिष्ट अनुमान का उपन्यास किया जा रहा है। विशिष्ट क्या, अन्वय और व्यतिरिक्त दोनों से विशिष्ट। तदेव पृष्ठपूर्वकम प्रकटयन, इसी को पृष्ठपूर्वक बताया, विमदम मनोमात्रम तद्भावे नियत भावत्वात्, तद्भावे एवं भावत्वात्, ये इसका अर्थ है। कथम, मूल में भाष्यकार कथम, तेन ही मनसा विकल्प्यमानेन दृश्यम, क्योंकि उस मन के द्वारा विकल्पित तो जो कल्पना किया हुआ होता हुआ, अध्यस्यमानेन प्रति भ्रम पूर्वक प्रदीयमानेन, ये सब अर्थ होगा इसका, विकल्प्यमानेन दृश्यम दिखाई देता है, इसलिए मनोदृश्यम कह दिया। क्या, इदम द्वैतम सर्व मनः इति प्रतिज्ञा, यह संपूर्ण द्वैत ही क्या है, मन है, यह प्रतिज्ञा वाक्य। विवादास्पद जो द्वैत है वह मनोमात्र ही है। द्वैतम मनः, द्वैतम पक्ष है, मनः साध्य, सर्वम मनोमात्रम। तद्भावे भावत्वात्, तद्भावे भावात्, तदभावे च अभावात्। ये व्याप्ति अपने कहा देखा, कहते मनसो ही मनी भावे निरुद्धे विवेक दर्शनाभ्यास वैराग्याभ्याम, कहते वे मन का अमनि भाव की अवस्था में अर्थात निरुद्ध अवस्था में, मन का निरुद्ध अवस्था, मन से निरुद्ध है। कैसे निरुद्ध कर दिया आपने, विवेक दर्शन अभ्यास वैराग्याभ्याम, विवेक दर्शन का अभ्यास ऐसा ले लो, और वैराग्य, इन दो के द्वारा, विवेक दर्शन अभ्यास वैराग्याभ्याम, विवेक दर्शन का अभ्यास, विवेक दर्शन का अभ्यास मैंने उसको स्पष्ट बताया है योग वासिष्ठ के आधार पर। देखिए सुंदर दिया है नीचे टिप्पण 3, विवेक पूर्वक यो दर्शन उद्देश्यक तत्व ज्ञानम, विवेक पूर्वक जो दर्शन उद्देश्यक तत्व ज्ञान, विवेक पूर्वक जो आत्म दर्शन का कारणीभूता तत्व ज्ञान को विवेक दर्शन कहा, उसका अभ्यास क्या है, वो मनोनाश वासनाक्षयाणाम अभ्यासो, मनोनाश और वासनाक्षय के कारण का अभ्यास। तेन वैराग्येन च, उससे और वैराग्य से, तेन वैराग्येन च अभ्यास, ऐसा होना चाहिए ना, फिर तेन तो अभ्यास तेन ऐसा हो गया है ना, शुद्धिकरण करना, अभ्यास अभ्यासस्तेन वैराग्येन च, प्रथमांत होना चाहिए अभ्यासस, फिर तेन एक सकार होना चाहिए वहां, पूरा सकार आदि सकार से पहले। ज्ञानाभ्यासो यथा वासिष्ठे लीलोपाख्यान, और इसमें ज्ञानाभ्यास क्या चीज है, पहला वाला तो कहते हैं कि वो योग वासिष्ठ में स्पष्ट लीलोपाख्यान में कहा, तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम ये तदेक परत्वंच ज्ञानाभ्यासम विदुर्बुधा। पंचदशी में इसका विचार हो चुका है, और भी इसका विस्तार है, अगला श्लोक भी दे रहे, सर्गादावेव नोत्पन्नम दृश्यम नास्त्येव तत्सदा इदम जगद अहम चेति बोधाभ्यासम विदु परम। ये वास्तविक ज्ञानाभ्यास है, उसी ब्रह्म का चिंतन करना, उसी ब्रह्म के बारे श्रुति आधारित होकर कथन करना, परस्पर भी उसी का श्रुति आधार पर, श्रुति गुरु वचन आधार पर प्रतिबोधन करना, यही तदेक परत्तम, ये तदेक परत्तम, ये तदेक परत्तम
ज्ञानाभ्यास विद्रुपता, उसी को ज्ञानाभ्यास कर विद्वान लोग कहते हैं। और उसके प्रकार बता रहे कैसे वो भी करना। सर्गादेव नोत्पन्नम दृश्यम नास्त्यव तत्सदा, क्योंकि स्वर्ग की आदि में से ही वास्तव में यह दृश्य होता जगत उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए कभी यह है ही नहीं, कभी भी नहीं है तीनों कालों में। इदम जगत दहंच, यह जगत और मैं जीव नाम का जिस भी वास्तव में है ही नहीं। यही बोधाभ्यास है, ज्ञानाभ्यास है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानाभ्यास ही है। मनोनाश अभ्यास क्या है? यथा तत्र वही कहा अत्यंताभाव संपत्तौ ज्ञातुर्ज्ञेयस्य वस्तुनः युक्त्या शास्त्रैर्यथन्ते ये ते तद्रभ्यासिन स्थिता। मनोनाश के लिए अभ्यास करना पड़ता है। ज्ञातुर्ज्ञेयस्य वस्तुनः अत्यंत अभाव संपत्तो, वास्तव में न ज्ञाता न ज्ञेय, ज्ञाता रूपी वस्तु को अत्यंत अभाव को प्राप्त करा देना है और ज्ञेय रूप वस्तु को भी अत्यंत अभाव रूप प्राप्त कर देना। माने दोनों ही ज्ञात्र ज्ञेय विभाग, ग्राह्य ग्राहक विभाग जो हम अनुभव करते हैं यह मिथ्या है, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेना। कैसे? युक्तिया शास्त्री, युक्ति से और शास्त्रों के द्वारा ऐसा ये यत्न जिस प्रकार का संपादन करने में निरंतर यत्न करते हैं ते उनको कहा जाता है वे वास्तव में तत्र मनुष्य मनोनाश का अभ्यास में करने में स्थित महापुरुष लोग है। तर युक्तिया योग्य इत्यर्था समाधव शेष। युक्तिया का मतलब योग के द्वारा समाधि में, शास्त्रीय तो व्युत्थान इत्यर्थः, व्युत्थान अवस्था में शास्त्रों के माध्यम से और समाधि अवस्था में योग के माध्यम से मनोनाश का अभ्यास करते हैं वो। और वासना क्षय अभ्यास क्या है? यथा तत्रैव दृश्य संभव बोधेन राग द्वेषादितानवे प्रतिर्घनोदिताय असौ ब्रह्माभ्यास स उच्यते। कहते हैं दृश्य असंभाव बोधेन, जब जब राग द्वेष आदि अपना फैल करके सामने आने लग जाते हैं तब तब क्या करना? आप विवेक करना और बताना हे मन तो क्या राग द्वेष में भाग रहा है? ये जो दृश्य है जिसका तुम राग कर रहे हो या जिसके प्रति तुम द्वेष कर रहे हो वास्तव में दृश्य असंभव है। ऐसा बोध के द्वारा राग द्वेष आदि का विस्तार होने पर दृश्य असंभावना का बोध के द्वारा उसी प्रकार से ब्रह्म में रति करनी चाहिए। घनोदिताय, रतिर घनोदिताय, जिस प्रकार से बादल का उगने पर सब खुश होते हैं उसी प्रकार से आपको भी इसी में ही ब्रह्म ज्ञान का, विवेक ज्ञान का उगने पर प्रति उसी में होना चाहिए। इसी का नाम ब्रह्माभ्यास सोचते है। विवेक दर्शन अभ्यास वैराग्याभ्याम ये वर्णन हो गया। और वैराग्य के द्वारा विवेक दर्शनाभ्यास को तीन भाग में बांट दिया, ज्ञानाभ्यास, मनोनाश अभ्यास और वासनाक्षयाभ्यास। ये तीन भागों में ही ज्ञानाभ्यास होता है, वास्तविक ब्रह्माभ्यास होता है। और ये तब होगा, ये सब सम्यक रूपेण जब वैराग्य परिपक्व होगा, पर वैराग्य संपन्न हो जाए तब। इन दो के माध्यम से मन से निरुद्ध है। मन का निरुद्ध होने पर रज्ज्वामिव सर्पे लयं गते वा सुषुप्ते, रज्जु में जिस प्रकार से सर्प लय को प्राप्त होता है उसे सुषुप्ति में लय को प्राप्त होने पर वेदांत निरोधन स्पष्टितुम दृष्टान्तम आह रज्ज्वामिव सर्पैति साधारण लयं गते वा सुषुप्ति मनसी वर्तते वा। लयं गते मनसी शेषः, मनसी लयंगता, ऐसा मनसी अध्यार कर लेना पड़ेगा। टिप्पणकार 5 नंबर स्पष्ट कर दिए। और उसको भी विभाग पर समझो। निरोध यदि प्राणायाम आदि साध्यो निरोध प्रोक्त, विवेक इत्यादि जब बाधात्मक लयो विवक्षितो। देखो इसको भी सम्यक समझना है। जो पहले विवेक का से कहा वह बाध करने के लिए, बाध पूर्वक लय करने के लिए, और निरोध जो कहा प्राणायाम साध्य मन का निरुद्ध अवस्था के लिए, समाधि के लिए।
रज्ज्वामिव इति दृष्टांता किस आधार पर बोल रहे हैं बात? टिप्पणकार के स्वयं समझा रहे भाई रज्ज्वामि दृष्टांत से स्पष्ट समझ में आता है। और सुषुप्तो सुषुप्ते वा लिंग अन्वयन च, और सुषुप्त वा का क्या जरूरत है वहां पर? लिंगते वा सुषुप्ते, ये वा क्यों कह रहे हैं? इससे भी समझ में आता है निरुद्धे लयंगते वा, है ना। मनसो यमनी भावे विवेक देश अभ्यास वैराग्याभ्याम निरुद्धे सुषुप्ते लयम गते वा, है ना। निरुद्धे और लयम गते वा, इस दृष्टिकोण से अर्थ भी तो करना पड़ेगा। निरुद्धे और लयंगते वा में अंतर क्या है? तब कहते निरुद्ध का मतलब प्राणायाम अभ्यास के द्वारा मन को निरुद्ध कर दे, समाधि की ओर ले जाना। और रज्जु में सर्प का लय होने के दृष्टांत के आधार पर समझ में आती है सुषुप्ति में मन का लय होने के समान। इस प्रकार दोनों ही अमनि भाव अवस्था है आपके पास। एक सुषुप्ति रूपी अमनि भाव अवस्था है और दूसरी समाधि रूपी अमनि भाव अवस्था है। इन दोनों ही अवस्थाओं में द्वैतम नैवोपलभ्यते, द्वैत कभी उपलब्ध ही नहीं होता। इति अभावात सिद्धम द्वैत सत्वम, इस प्रकार से मन का न होने पर यह द्वैत भी नहीं रह जाता है। इससे यह बात सिद्ध हो गया द्वैत सत्वम, द्वैत असत रूप है, वास्तव में है नहीं, मिथ्या है, भ्रम मात्र से दिखाई देता है, ये ज्ञापन हो गया। कहते ये अमनि भाव कैसा होता है, थोड़ा समझाइए इसको भी। मनसो यदि अमनस्व मुक्तम तद उत्पादित, उसको भी आप संपादन कर रहे, उपपत्ति से युक्ति से सिद्ध करने जा रहे हैं। समाधि और स्वाप और अनुभवी भी मनस, क्योंकि समाधि और स्वाप में अनुभव न होने पर भी मन का स्वरूपेण नित्यत्वात् नामनस्व, क्योंकि मन स्वरूपत नित्य ऐसा पूर्व पक्ष सोचता है। मन को कार्य नहीं मान रहा है, परमाणु रूप है ना मन, क्या परमाणु का नाश होता नहीं आई कहते लोग मन को परमाणु रूप मान लिया, और परमाणु रूप जाए परमाणु का नाश तो होता नहीं। सब मन का नाश तो होगा ही नहीं, तो मनोनाश कहां से करेंगे अभ्यास? अमनि भाव कैसे हो जाएगा? मन तो सदा रहेगा। ऐसी आशंका हुई पूर्व पक्ष न्यायिक आदि के द्वारा, उसका जवाब देते हुए कहते क्या अनुभोधेन न संकल्पयते यदा अमनस्ताम तदा याति ग्राह्या भावे तदग्रहम। कहते हैं शास्त्र और आचार्यों के उपदेश से आत्म सत्य के बोध हो जाने पर, आत्मा ही एक में अद्वितीय सत्य वस्तु है ऐसा बोध हो जाने पर मन संकल्प करना बंद कर देता है। यदा न संकल्पयते, जब यह मन संकल्प करना बंद कर देता है तब अमनस्ताम तदा याति, तब यह मन वास्तव में अमनि भाव को प्राप्त हो जाता है। लेकिन आपको उससे पता नहीं चला। सुषुप्ति में हमें नहीं मालूम होता है कि मन नहीं है। उस समय ज्ञान होता है कि आपको मेरा मन इस समय नहीं है, केवल मई मई हो, ब्रह्म हो, प्रकाश रूप हो, आनंद रूप, सुख रूप हो, ऐसा उस समय आपको बोध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ग्राह्य भावे तदग्रहम, कि उस अवस्था में ग्राह्य वस्तु के बाद हो जाने पर वह मन ग्रहणादि रूपा जो मन है वह विकल्प से शून्य हो जाता है, अतः मन भी ग्रहण नहीं होता। उसी प्रकार जिस दाही का अभाव हो जाए, जब लकड़ी ही न रह जाए, आग कहां से दिखाई देगा आपको? लकड़ी हो, वो जल रहा हो तभी तो आग दिखाई देगा। अब सारा लकड़ी जल करके राख हो गया, तब अग्नि कहां रहेगा? अग्नि भी आपको अनुभव में नहीं आता। इसका मतलब यह नहीं है कि वास्तव में वहां पर जो है अग्नि था ही नहीं, ये मत कहो। पहले दाह्य था तो अग्नि भी था, और अब दाह्य नहीं है तो अग्नि भी नहीं है। इसी प्रकार पहले ग्राह्य था तो ग्राहक भी था मन, अब ग्राह्य नहीं है तो ग्राहक भी नहीं रहेगा, मन भी नहीं है। इसीलिए कथम पुनरअमनि भाव, अमनि भाव कैसे होता है? उच्चते, क्योंकि संकल्प मनस व्यावहारिकम रूपम, कि मन का व्यावहारिक स्वरूप क्या है? संकल्प करना, यही उसका काम है। कुछ न कुछ सोचता रहता है, चलते रहता है मन।
कई बार तो आप देख रहे हैं बाहर से सोए हुए लेकिन अंदर से पता नहीं क्या कर रहा। इसलिए कहते हैं कि मन का स्वरूप पता, व्यावहारिक स्वरूप क्या है उसका, संकल्प करना। संकल्प पश्चात, और संकल्प किसा करेगा, यदि संकल्प्य बाह्य पदार्थ न हो तो संकल्प किसका करेगा। आंतरिक समझा रहे, बड़े युक्ति से दे रहे। देखो, मन का व्यावहारिक रूप क्या है, संकल्प है। और संकल्प क्या है, संकल्प अपेक्षा। संकल्प घटपटादि की अपेक्षा करता है, तद अभाव न भवती। और जब घटपटादि संकल्पीय वस्तु नहीं रह गया तो संकल्प रूप मन भी गायब हो जाएगा। सर्वमात्मैवगमे च संकल्प अभाव। जब ये ज्ञान हो जाएगा, वासुदेव सर्वमिति, सर्वमात्मा एवं, वास्तव में चित्र है ही नहीं, ये सब कोई वास्तव पट ही पट है, कुछ है ही नहीं। ये सब चित्र जो दिख रहा है ये पट ही है। ऐसा जब निर्णय हो जाएगा तो चित्र का संकल्प क्यों करेगा, नहीं करेगा ना। इसी तरह से यहाँ पर ही सर्व आत्मिक अवगम संकल्प घटपटादि का हो गया तो मनसो मनस्तुम न वर्तते, मन का मनस्व नहीं रह जाएगा। तो पूर्व पक्षी कहेगा तथा स्मृति चेत, फिर भी स्मृत होता है, स्वभाव है ना वो। तब कहते आत्मैव न विवेक की दृष्टिया मनो नाम अस्ति, तब तो आत्मा ही रह गया। अतएव विवेकी का दृष्टिकोण से वास्तव में मन नाम का चिड़िया ही नहीं रह जाता है। इतने बातों को मन में रख करके भाष्यकार इस श्लोक को पूर्व पक्ष के प्रश्न के जवाब में जवाब दे रहे हैं। उच्यते इत्यादि भाष्य। आत्मैव सत्यमिति आत्म सत्यम मृत्तिकावत, आत्मा ही सत्य है। समास ऐसा करना, आत्मना सत्यम नहीं, आत्मा के अंदर सत्यत्व रूपा धर्म ऐसा नहीं समझना, गुणगुणी भाव आदि नहीं, किंतु आत्मैव सत्यमिति आत्म सत्यम समास है। मृत्तिकावत, मृत्तिका के समान। इसे प्रमाण छांदोग्य उपनिषद वाचारमणम विकार नामधे मृत्तिकेत्येव सत्यम इति श्रुते है 6:4 छांदोग्य का। वाचारमण विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। यह समस्त विकारों का नामधेय जो है केवल वाणी मात्र में आश्रित है, वाणी का विलास मात्र ही है, नाम मात्र ही है, वास्तव में रूप भी नहीं है। नाम में वाणी का विलास कि मृत्तिका इत्येव सत्य, मृत्तिका ही वास्तव में सत्य तत्व है, घट आदि नहीं। इति श्रुत है। कहते ये कैसा ज्ञान होगा, आत्मा ही सत्य वाक्य से मिथ्या है, उस पर कल्पित है। तस्य शास्त्र आचार्य उपदेश मनु अवबोध आत्म सत्यानुबोध। अनु अवबोध इसलिए सीधा अवबोध नहीं, आत्म सत्यावबोध नहीं का, अनुअवबोध कर दिया। क्यों, कारण यह है शास्त्र और आचार्य के उपदेश के माध्यम से ही, उसके पश्चात ही उसका अवबोध होता है, सीधे हो नहीं हो सकता। इसे आत्म सत्यानुबोध कार्य का कारण ने अनु उपसर्ग जोड़ा, सीधे अव उपसर्ग जोड़कर नहीं बोला। अवबोध में साक्षात्कार, शास्त्र आचार्योपदेश के पश्चात ही साक्षात्कार होता है। और अपने आप केवल शास्त्र पढ़ने से भी नहीं होगा, और शास्त्र केवल आचार्य के प्रवचन सुनने से भी नहीं होगा। शास्त्र और वह शास्त्र को भी आचार्य मुख से, तब वह उपदेश जो ग्रहण करने पर उसका मनन निध्यासन किया जाए तो साक्षात्कार होता है। आत्मसत्यानुबोध तेना संकल्प्य भावतया न संकल्पयते, इसलिए संकल्प घटपट आदि नहीं रह गए। अतः मन अब संकल्प कहां करेगा, वास्तव में मन ही नहीं रह गया। मन का अस्तित्व संकल्पाधीन है और संकल्प घटपटाधीन है। और घटपटादि जब आत्मा ही है, वास्तव में कोई कुछ है ही नहीं, केवल वाणी का विलास मात्र था, भ्रांति थी, ऐसे जब निश्चय हो जाएगा फिर संकल्प का अभाव हो जाएगा। तो संकल्प का अभाव जैसे सर्प का अभाव, जब निर्णय हो गया आपको रज्जु ही सत्य है, तो सर्प धारा दंड भूचित्र आदि दिखेगा वहां पे, उसका संकल्प होगा क्या, नहीं। अब रज्जु मात्र का अनुभूति हो रही है, उसी पर ब्रह्म मात्र मिदम सर्वम, जगत मात्र मैंने आत्मात्र सर्वम, जब इसे अनुभव हो जाएगा तब वह संकल्प जो इदम भूता जगत नहीं रह गया। अतएव मन भी संकल्प नहीं, संकल्प नहीं तो मन भी नहीं, यही मनोनाश हो जाता है इससे। दृष्टांत दाया भाव ज्वलन अग्ने,
जैसे दाही का हवा हो जाए, अग्नि का ज्वलन भी आपको अनुभव में नहीं आता। यदा यस्मिन काले, जब ऐसा होता है, तदा तस्मिन काले अमनस्ताम अमनोभावम याति, अमनोभाव को प्राप्त हो जाता है यह मन भी। ग्राह्याभावे तन मनो अग्रहम ग्रहण विकल्पना वर्जित मित्यर्थ, कि ग्राह्य का ही नहीं रह गया तो वह मन का भी अग्रह हो गया। तद अग्रह ने तत् मनो अग्रहम, मन का भी ग्रहण नहीं होगा। क्यों? ग्रहण विकल्पना वर्जित मित्यर्थ, ग्रहण रूपी विकल्पना से रहित हो जाता है वह मन। संकल्प विकल्प रहित हो जाने से वह मन एक तरह से निरुद्ध हो गया। यह अर्थ, निरुद्धात्मना अपि इत्यर्थ। निरोधाख्य परिणाम अतिरिक्त परिणाम विधुरम भवति, 2 नंबर टिप्पणी। निरोधाख्य परिणाम से अतिरिक्त परिणाम से विधुरम माने रहितम, रहित हो जाता है मन। स्थिति है, पहले तो घटपटाधिकरण परिणाम हो रहा था, अब निरुद्धाकार परिणाम होगा। निरुद्धाकार परिणाम क्या है? कई बार समझा चुके। अमावस्या में क्या होता है? सूर्य से किरण आए चंद्रमा में और चंद्रमा से ही लौट गए। प्रतिबिंब तो हो रहा है, लेकिन वहां वास्तव में न बिंब की रश्मियां दिखाई देती हैं आती हुई, न प्रतिबिंबता रश्मियां प्रतिफलित होकर जाती हुई भी नहीं दिखाई देती है। दोनों दर्पण में ऐसा ना, वहां से सूर्य किरण यहाँ आ रहा है, दिख रहा है, और इधर से प्रतिफलन हुआ तो दूसरा जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन वापस दर्पण सूर्य की ओर ही कर दो तो क्या हो जाएगा? न वह आता हुआ दिखाई देगा आपको, न वापस जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये नहीं कह सकते आप वहां से किरण नहीं आ रहे हैं और प्रतिफलन भी नहीं हो रहा है, कहोगे क्या? दर्पण है तो होगा ही वो। उसी प्रकार यार मन में भी क्या आ रहा है? वहां से चैतन्य आया तो मन के भी वृत्ति, मन का स्वभाव वृत्ति परिणाम होता रहेगा। वृत्ति परिणाम होते रहेगा तो कीदृश वृत्ति रहेगी? तो स्वरूपाकार वृत्ति रहेगी, ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगी। उसको निरुद्ध परिणाम कहते हैं, योग भाषा में निरुद्ध परिणाम कहते हैं। स्वरूपानुकर शब्द प्रयोग के योग सूत्रकार ने, इसलिए स्वरूप का ही अनुकरण कर जाता है, जैसे आया वैसे ही लौट गया, उसी अनुकरण कर गया। आनंद इस बात को समझा रहे, देखिए, यथा घटशरावादिशु असत्येशु मृत्तिका मात्र मनुष्यूतम सत्यम इष्यते। घटशरावादियों में, असत्यों में जो अनुस्यूत है मृतिका, वही सत्य हुआ करता है, ये इष्ट सभी को। उसी पर अनात्मसु असत्येशु घटपटादिषु संसार पदार्थेशु अनात्मभूता असत्य जो घटपटादि संसार पदार्थों में आत्मात्रम सत्यम, सभी मनुष्युत सदरूपेण जप्ति रूपेण सुख रूपेण ना अस्ति भाति प्रियम रूपम, जो सभी में अनुस्यूत है, उसके माध्यम से आत्मा ही सत्य समझो। तत्सत्यम इति अवधारणा, और चांदोग्य में तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतो, ऐसे कई बार बोल चुके। एवकारस्य दृष्टांत निविष्ट दाष्टान्त अनुसंगात, क्योंकि एवकार जो दृष्टांत में कही गई है उसे दाष्टान्त में घटा लेना चाहिए। यथा अग्निर्दाया भावे ज्वलम न भवति तथा संकल्प्य भावे संकल्प निरवकाश, संकल्प का भी अवकाश खत्म हो गया। तब कहते ठीक है, यदि असत्य पूरा द्वैत, पूरा द्वैत असत्य आपने कह दिया ना, एक ब्रह्म ही सत्य है, फिर जीव भी असत्य हो गया, जीव भी द्वैत कोटि में है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। फिर कौन ग्रहण करेगा ब्रह्म को? यदि इदम सर्वम असत, तो जीवों भी असत पूर्व पक्ष मत में। जब जीव भी असत्य हो गए तो ग्रहण कौन करेगा? मैं ये ब्रह्म हूं, अनुभव कौन करेगा? तब कहते हैं ब्रह्म ब्रह्म को अनुभव करता है, ज्ञान से ज्ञानी का अनुभव होगा। और क्या होगा कि ब्रह्म और ज्ञान दो भिन्न वस्तु है नहीं। वही पूर्व पक्ष पूछ रहा है कि यदि असत इदम द्वैतम तरी केन स्वम अजम आत्मतत्व विभूतिते। भाष्य में यदि अगली कारिका का अवतरण का, यदि यह संपूर्ण द्वैत असत्य ही है, फिर किसके द्वारा यह अजरूप स्वस्वरूप आत्म तत्व को बोध कर लिया जाता है? केन करणेन, केन कर्ता, कर्ता कौन है, करण क्या होगा इत्यादि शंका। क्योंकि मन से वहां दृष्टि में श्रुति भी कह रही है ना, मन के द्वारा ही देखो बोल रहे, और अगर मन ही नहीं रह जाकर निरुद्ध अवस्था में गायब हो गया, संकल्प का भाव होने से मन ही नहीं रह गया। अब मन ही नहीं रह गया तो अब मन से दृष्टि में श्रुति पर गड़बड़ा जाएगा, है ना। इसलिए पूर्व पक्ष पूछना है विशेष रूप में किस साधन से हम आत्म तत्व को
अवबोध कर लेंगे, अनुभव करेंगे, साक्षात्कार करेंगे। चेत उच्यते, तो सिद्धांत जवाब में कहता है अकल्पकम अजम ज्ञानम ज्ञेया भिन्नम प्रजक्षते ब्रह्म ज्ञेयम अजम नित्यम अजेनाजम विबुध्यते। संपूर्ण कल्पनाओं से रहित, अकल्पकम सभी कल्पनाओं से रहित, अजम अजन्मा यह ज्ञान है। ज्ञप्ति मात्र, विज्ञप्ति मात्र स्वरूप होता ज्ञान है। विशिष्ट नहीं लेना, घट ज्ञान पट ज्ञान मट ज्ञान नहीं, विज्ञप्ति मात्र रूपा ज्ञान है। उसी ज्ञान को तत्वज्ञानी लोग क्या कहते, प्रत्यक्षते क्या कहते हैं, ज्ञेया भिन्नम, ज्ञेयभूता ब्रह्म से अभिन्न बतलाते। वह ज्ञान जो विशुद्ध ज्ञान है, निरुपाधिक ज्ञान है, निर्विकल्प ज्ञान है, वह ज्ञान कैसा है, वह ज्ञेयभूत ब्रह्म से अभिन्न नहीं है। अब विषय विषय भाव नहीं होता, ज्ञान ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ज्ञान। इसे ब्रह्म ज्ञेयम अजम नित्यम, जिस ज्ञान का ज्ञेय ब्रह्म है वह ज्ञान आत्मस्वरूप ही है, वह अज है और वह नित्य है। ऐसे कौन कहता है, अजेन अजम विबुध्यते, अजन्मा ज्ञान से अजन्मा ज्ञेय रूप ब्रह्म तत्व आत्म तत्व को स्वयं ही जाना जाता है। इसलिए पर क्या यमे वैश्य दे, क्या कहा मंत्र में, आत्मा तन्मन स्वाम विवृण करते, जो इसको वर्ण करता है या आत्मा जिसको वर्ण कर लेता है उसके आत्मा तो स्वरूप को स्वयं ही प्रकट कर देता है। किसी साधन से जानने की जरूरत नहीं, कोई साधन की जरूरत नहीं वहां, और किसी अन्य ज्ञानादि साधनों की अपेक्षा नहीं करता है। भाष्य अकल्पकम मैंने सर्वकल्पना वर्जितम, सकल कल्पना मनोवद अवस्थान्तर कल्पना रहितम, मन जिस समय था उस समय उन अवस्थांतरों में जो जो कल्पनाएं थी उन सभी कल्पनाओं से रहित। जैसा मन कामादि अनेक आकार अवस्था वाला हुआ करता है, न तथा इदम आत्मस्वरूपम ज्ञानम, उस प्रकार से आत्मस्वरूप ज्ञान अपरिणामी होने के नाते अनेक विकल्पनाओं वाला नहीं होता, अतः सर्व विकल्पनाओं से रहित है। अतएव अजम, जिसलिए ऐसा है इसलिए वो अज है। अपरिणामी होने से, अतएव मैंने अपरिणामित्वादेव अजम, मन परिणामी है, परिणामी होने का मतलब है विकल्प है, विकल्प नहीं है का मतलब अपरिणामी है, अर्थात वो अज है। जो जन्य है वो परिणामी होगा, जहां परिणाम है वहां विकल्प होंगे, विकल्पों का फिर संकल्प हो जाएगा। अतएव अजज्ञानम, इसलिए ये जो ज्ञान है हम जो चर्चा कर रहे हैं यह ज्ञान अज ज्ञान है, जन्य ज्ञान नहीं, इंद्रियासंकर जन्य, व्याप्ति ज्ञान जन्य, किसी प्रकार से जन्य ज्ञान नहीं। जितनी भी प्रमाणों से होने वाला ज्ञान है प्रमा ज्ञान, वो सब तत्व प्रमाणों से जन्य ज्ञान होता है। वो जन्य ज्ञानों की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। वेदांत मत में भी 6 प्रमाण माना गया, 6 प्रमाण से जन्य 6 प्रमा ज्ञान होता है। वो 6 प्रमा ज्ञानों से विलक्षण उन 6 प्रमाण ज्ञान भी कल्पित है, जिस ज्ञप्ति मात्र स्वरूप तक ज्ञान में, उस ज्ञान को हम ले रहे हैं यहाँ अजं ज्ञानम ज्ञप्ति मात्रम, इसे कहते हैं वो विज्ञप्ति मात्र रूप है। जेन परमार्थसता ब्रह्मणा अभिन्नम इति जया भिन्नम प्रचक्षते कथयन्ति के ब्रह्मविदा। वो जो ज्ञप्ति मात्र का जो ज्ञान है सर्वोपाधि रहित निर्विकल्प के शुद्ध ज्ञान जो है, जो अजिज्ञान है, वह ज्ञेयभूता जो परमार्थ सत पदार्थ है, ब्रह्म तत्व है, उससे अभिन्न है, ऐसा ब्रह्मवेत्ता लोग कथन करते हैं। विद्युत अनुभव सिद्धम विसंधि, कहने का तात्पर्य यह केवल ऐसा ब्रह्म ब्राह्मी स्थिति वाले श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानियों का ही, जीवन मुक्तों का ही अनुभव सिद्ध पदार्थ है। श्रुति इसमें प्रमाण है, नहीं विद्यात विद्याति प्रलोप विद्यते। बृहदारण्यक 4:3-30 में कहा विज्ञाता के विज्ञप्ति जो स्वरूप है उसका कभी विप्रलोप नहीं होता। नित्य विज्ञाता के विज्ञान का कभी भी लोप नहीं होता। किस प्रकार दृष्टांत क्या है, अग्निष्णवत,
जैसे अग्नि की उष्णता अग्नि की स्थिति पर्यंत लुप्त नहीं होती, वैसे नित्य विज्ञाता के विज्ञान का स्वरूप कभी भी लोप नहीं होता। अग्निष्णवत विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, बृहदारण्यक 3:9-28। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनंतम आनंदम हो गया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है ना वहां पे तैत्तिरीय परिषद। अनंतम होना चाहिए, आनंदम हो गया। तैत्तिरीय 2:1:1 ठीक कर लेना है इसको। इत्यादि श्रुतिभ्या इत्यादि अनेकों श्रुतियों से प्रमाण हो जाएगा। प्रज्ञान ब्रह्म आदि से ले लेना, अयम आत्मा ब्रह्म भी ले लेना, अहम ब्रह्मास्मि को भी ले लेना। ये सब जितने भी महावाक्य है सबको ले सकते हैं। विज्ञान आनंद ब्रह्म आ गया तो सब ले लेना। जे या भिन्न परम प्रत्यक्षते कोई और स्पष्ट करते तस्यैव विशेषणम ब्रह्म ज्ञेयम यस्य इत्यादि। उससे पहले टिप्पण 6 और 7 में देखिए, विज्ञा तो स्वरूप प्रकाशकस्य नहीं विज्ञात विज्ञात प्रलोभ विद्यते की व्याख्या बड़ा सुंदर कर रहे हैं। सर्व प्रकाशक विज्ञाता का ब्रह्म का वेदांत वेद्यत्वेन विज्ञप्ति शब्दित, विज्ञप्ति है, विज्ञप्ति होना चाहिए, पकार वहां बीच घुसा। वेदांत वेद्यत्वेन वेगेन वेदांत वेद्य तंतु औपनिष पुरुषाम कहा ना, इसलिए औपनिषद पुरुष कहते हैं इसको। वेदांत मात्र वेद्य विज्ञप्ति शब्द से कहा जाता है। ऐसे ज्ञानस्य अनया तत्स्वरूपत्व बोधनाद अस्या ज्ञानाभिन्न ज्ञेय बोधकत्व द्रष्टव्यम। इस श्रुति के माध्यम से ज्ञापन हो रहा है वह स्वरूपत्व से बोधित होने से वह विज्ञप्ति ज्ञान से अभिन्न है। अतएव ज्ञेय से अभिन्न, परस्पर एक दूसरे से अभिन्न हो गया। इस रूपेण ही उसकी बोधकत्व को ग्रहण करना चाहिए। और मनोदृक्तम में स्यात् किंचित अभिव्यंजकम इति आशंकाम अपनुदति। यदि कोई कहे मन से अतिरिक्त मन को भी अभिव्यंजक के कारणभूता कोई न कोई है, ऐसी आशंका ने जवाब दे कि नहीं नहीं, मन से वही मन से अनुष्टमिति श्रुतिस्तो वृत्तिर आवरण भंजक मात्र बोधन पर्यवसन्ना। मन से अनुष्टम फिर क्यों कहा? ज्ञान के द्वारा ब्रह्म को स्वरूपत ज्ञान से स्वरूपता ब्रह्म का ही साक्षात्कार हो जाता है सीधे सीधे, इसलिए साक्षात प्रक्षात ब्रह्म कहा गया, कोई साधन की जरूरत नहीं है। फिर मन से अनुष्टम क्यों कहा श्रुति ने? तब कहते हैं इस श्रुति का तात्पर्य है यह मन से जब निकला हुआ जो वृत्ति है वह आवरण भंजक मात्र बोधन पर्यवसान, इस स्वरूप पर आवरण है, उस आवरण को भंग करने मात्र में इसका प्रयोजन होता है मन का। इस बात को बोध कराने में यह श्रुति सामर्थ्य क्षीण हो जाता है। न ब्रह्म प्रकाशकत्व अभिधातुम बलम, इसे ब्रह्म के भी प्रकाशक है मन। मन जैसे घट को प्रकाशन करता है वैसे ब्रह्म को भी प्रकाशन करने में समर्थ है, ऐसा अर्थ इसका नहीं लेना मन से वधिष्ठमित्य श्रुतियों का। जितने भी ऐसा श्रुतियां आती है जहां कहीं कोई साधन का वर्णन है उसका तात्पर्य ऐसे ही लेना पड़ता है। आवरण भंग के लिए ही उस साधन का वर्णन है। ब्रह्मज्ञेयम अजम नित्यम उत्तरार्थ को व्याख्या करें तस्सैव विशेषणम, उसी को विशेषणों से समझाते हुए करें ब्रह्म ज्ञेयम यस्य, ऐसा बहुवचन समास ब्रह्म ज्ञेयम में, ब्रह्म ज्ञेयम यस्य स्वस्य, यस्य माने स्वस्य ब्रह्म स्वरूपभूत ज्ञानस्य, ब्रह्म स्वरूप ज्ञान का विषय ज्ञेय क्या है? ब्रह्म ही है। ब्रह्म का ब्रह्म स्वरूपभूत ज्ञान है, उस ज्ञान का ज्ञेय कौन? स्वयं ब्रह्म ही है। यस्य तत् इदम ब्रह्मज्ञेयम, ऐसा जो वस्तु है उसे कहते हैं ब्रह्मज्ञेयम, विशुद्ध ज्ञानम विज्ञप्ति मात्रम औष्ण्यसीव अग्निवद अभिन्नम। जिस प्रकार से अग्नि की उष्णता अग्नि से अभिन्न है उसी प्रकार से यह ज्ञान की से अभिन्न है, वह ज्ञेय होता ब्रह्म अग्निवद अभिन्नम। औष्ण्यसीव यथा औष्ण्य तथा ज्ञान से ज्ञानोपमान, जिस प्रकार औष्ण्य का अग्नि से अभेद मानते हो सर ज्ञान का ब्रह्म से अभेद मानो। अग्निवैति अग्नव युव इत्यर्थ सप्तम से वति प्रत्यय, तत्र तस्यैव दोनों से वति प्रत्यय होता है ना, तत्र सप्तमी अर्थ में भी युवा होता है, युवा अर्थ वति प्रत्यय, और षष्ठ्यंतों से भी होता है। यहाँ सप्तम से लेना है, ये टिप्पणकार समझा रहा था। अग्नौ तथा ब्रह्मणि इति
ब्रह्मोपानम उपमानम इत्यम वती इवाभ्याम पौनरुक्त्यम इत्यवदेयम। सप्तम सवती यथाग्नौ तथा ब्रह्मणी औष्टसीव अग्निवत, इसलिए अग्निवत में अग्नौ इव वहां सप्तमी में लेना, औष्टस्य में इव जो है षष्ठी अर्थ में, नहीं तो ये पुनरुक्ति दोष हो जाएगा ना। इव और वत दोनों क्यों कह रहे? अभिन्ना ब्रह्म रूप ज्ञेयाभिन्न इत्यर्थ, ब्रह्म रूप ज्ञेय से अभिन्न समझो। तेना तेनो हो गया है, वो कार मात्र काट दो उसको। तेना आत्मस्वरूपेण अजेन, भाष्य में तेनो यदि छपा हो तो केवल ओ की ऊपर वाली मात्रा काट देना, ये शुद्ध हो गया तो कोई बात नहीं। तेना आत्मस्वरूपेण अजेन, उस आत्मस्वरूप अज के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, अजम ज्ञेयम आत्मतत्व, अजभूता जो ज्ञेय आत्मतत्व है वह स्वयं एवं विबुध्यते अवगच्छति, नित्य प्रकाश स्वरूप ही वह सविता, वह स्वयं ही उसका अनुभूति हो जाएगा। जिस प्रकार से नित्य प्रकाश रूपा सविता की अनुभूति स्वतः हो जाता है, उसी प्रकार से समझो। सूर्य को आप कोई कैसा, सूर्य को तो आंख से देखता है, अरे आंख का अभिमानी देवता कौन है? सूर्य तो है। मैंने सूर्य को सूर्य से ही देख रहे हो, सूर्य रूपा अंशी को सूर्य का एक अंश के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं आप, क्योंकि वही उसी का एक अंश यहाँ चक्षु में है, और चक्षु में जो एक अंश उसका देवता कौन अनुग्रह, तो सूर्य ही है। इस सूर्य के द्वारा हम सूर्य को देख रहे हैं वास्तव में, उसी प्रकार ज्ञान के द्वारा ब्रह्म को देख रहा है। मैंने ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म को, ज्ञान के द्वारा ज्ञान को, ज्ञान और ब्रह्म अभिन्न होने के कारण से नित्य विज्ञान ही कर घनत्वा, क्योंकि यह भी सूर्य के समझ नित्य प्रकाश घन स्वरूप है, वह सब नित्य विज्ञान ही कर घन स्वरूप है। ये न ज्ञानांतर अपेक्षा, ज्ञानांतर मैंने साधनांतरों की किसी प्रकार की अपेक्षा यहाँ नहीं है, यह इसका अर्थ है। रस में आनंद, नित्य विज्ञानानंद, नित्य विज्ञान एक रस घनत्व जो कहा गया, नित्य विज्ञान एक रस घनत्व में एक और रस शब्द आया, एक का अर्थ अभिन्न, विज्ञानाभिन्न, रस का अर्थ आनंद, विज्ञानाभिन्न आनंद घन है यह ब्रह्म, उसकी अनुभूति स्वतः होता है, अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है, ये इसका तात्पर्य है।